नमस्कार। चलिए, आज हम एक ऐसे ज्ञान के महासागर में उतरते हैं जिसकी लहरें हजारों साल से उठ रही हैं, पर आज भी जीवन की हर चुनौती के तूफान को शांत करने की शक्ति रखती हैं। ये है श्री कृष्ण की कालातीत प्रज्ञा, जो समय से भी परे है। कभी ये सवाल मन में आया है कि हमारी आज की जो उलझनें हैं, हमारे जो संघर्ष हैं, उनका समाधान हजारों साल पुराने ज्ञान में कैसे मिल सकता है? ये सवाल ही हमें एक बहुत गहरे सत्य की ओर ले जाता है। जब इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है, अंधेरे में खो गया है, जब रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं, तब श्री कृष्ण की वाणी एक रोशनी की तरह, एक प्रकाश स्तंभ की तरह राह दिखाती है। तो चलिए, आज इस दिव्य प्रकाश को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव है कर्म का मार्ग, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत इस बात में नहीं कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि वो अपने कर्मों को चुनता कैसे है। चलिए इस एक विचार की गहराई में उतरते हैं। ये कृष्ण का सबसे मौलिक, सबसे शक्तिशाली उपदेश है। ये हमें सिखाता है कि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म है, उसका नतीजा नहीं। जब हम फल की चिंता से आजाद हो जाते ना, तभी हम सच्चे मन से कर्म कर पाते हैं। और ये सीख आज के समय में कितनी जरूरी है। सोचिए उस छात्र के बारे में जो दिन रात एक करके मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के परिणाम का डर उसे अंदर से खोखला कर देता है। कृष्ण की ये सीख यहाँ एक मरहम का काम करती है कि अपना कर्म पूरी लगन से करो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सही कोशिश का नतीजा हमेशा सही होता है। ये बात कितनी खूबसूरती से हमें समझाती है कि कर्म बिना आत्मविश्वास के अधूरा है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन को कोई बेहतर हथियार नहीं दिए। उन्होंने तो अर्जुन को उसकी खोई हुई हिम्मत वापस दिलाई थी, क्योंकि जीवन की असली लड़ाई शस्त्रों से नहीं, बल्कि भीतर के साहस से लड़ी जाती है। तो कर्म और आत्मविश्वास के साथ एक और चीज जुड़ती है, और वो है समय के साथ ढलना। क्योंकि जीवन एक नदी की तरह है, जो चट्टान की तरह अड़ा रहता है वो टूट जाता है, और जो पानी की तरह बहना और बदलना जानता है वही तो आगे बढ़ता है। चलिए अब अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम कर्म से आगे बढ़कर जीवन के सबसे कठिन सच यानी संघर्ष का सामना करने की कला सीखेंगे। ये एक बहुत बहुत गहरा और शक्तिशाली विचार है। जीवन में जो दर्द मिलता है वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि एक मूर्तिकार की तरह हमें तराशने आता है, ताकि हमारा एक बेहतर और मजबूत स्वरूप निखर कर सामने आ सके। हर चोट एक सीख है, हर घाव एक निशानी है कि हम पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब नौकरी चली जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है या आर्थिक तंगी घेर लेती है। ये आज के सबसे आम संघर्ष हैं, है ना? कृष्ण की दृष्टि से देखें तो निराशा की यही वो पल हैं जो इंसान के असली चरित्र को गढ़ते हैं, उसे फौलाद की तरह मजबूत बनाते हैं। किसी भी संघर्ष में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? डर। और कृष्ण हमें बताते हैं कि डर वहीं पैदा होता है जहां खुद पर और अपने रास्ते पर विश्वास खत्म हो जाता है। असल में ज्यादातर लोग अपने सपने छोड़ते नहीं हैं, वो तो बस असफलता के डर से उन्हें कभी शुरू ही नहीं कर पाते। इस डर की दीवार को गिराना ही जीवन में सच्ची जीत की ओर पहला कदम है। और अंत में उम्मीद का ये शाश्वत संदेश। महाभारत का महायुद्ध भी तो एक घना अंधेरा ही था, लेकिन उसके बाद धर्म के सूर्य का उदय हुआ। याद रखिए, रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है, बस धैर्य का दिया जलाए रखना होता है। सही कर्म और संघर्ष में शक्ति खोजने के बाद अब हम अपनी यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं, आंतरिक शांति। ये वो कला है जो सिखाती है कि बाहर के तूफानों के बीच अपने अंदर संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। मन की शांति का सबसे बड़ा सूत्र है स्वीकार करना। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। शांति तब मिलती है जब हम उन चीजों से लड़ना छोड़ देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और अपनी पूरी ऊर्जा उस पर लगाते हैं जो हमारे हाथ में है, हमारा नजरिया। ये एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी मिसाल है ना? समस्या के बारे में शिकायत करते रहने से कुछ नहीं बदलता, समाधान खोजने और उस पर काम करने से ही स्थिति बदलती है। हमारे जीवन की शांति का एक बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों पर टिका होता है। कृष्ण का संदेश है, रिश्तों में उम्मीदें मत पालो, एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, क्योंकि उम्मीदें हमेशा पूरी नहीं होती
और जब वो टूटती हैं तो दुख होता है। लेकिन समझ एक ऐसा पुल है जो दिलों को हमेशा जोड़े रखता है। और आंतरिक शांति की इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है अहंकार का त्याग। कृष्ण सर्वशक्तिमान होकर भी सारथी बने, क्योंकि वो जानते थे कि अहंकार इंसान को गिराता है और विनम्रता उसे उठाती है। जो झुकना जानता है वही तो असल में महान बनता है। तो इस पूरे खंड का सार यही है कि आंतरिक शांति कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। ये तो बस समय के बहाव को स्वीकार करने, अपने अहंकार को त्यागने और उम्मीदों के बोझ को उतार फेंकने से मिलने वाली एक बहुत ही सहज और शांत अवस्था है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, जहां हम इन सभी शिक्षाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं। इन सभी शिक्षाओं का सार क्या है? यही कि श्री कृष्ण केवल इतिहास के पन्नों की एक कहानी नहीं है, वे जीवन जीने की एक जीती जागती कला हैं। उनका ज्ञान एक ऐसा दर्शन है जो आज भी इसी पल हमारे जीवन में सांस लेता है। और अंत में बस ये एक वाक्य जिसमें शायद पूरी गीता का सार समाया हुआ है: विश्वास रखें। आज का हर संघर्ष कल आपकी शक्ति का स्रोत बनेगा। आज का हर आंसू कल आपकी मुस्कान को सींचेगा। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन शिक्षाओं ने आपके मन को छुआ है तो इस प्रकाश को आगे भी फैलाएं। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।